ये रात 8 बजे देखिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ओवैसी ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी में उनकी पार्टी किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर 100 सीटों पर ताल ठोकने जा रही है। यानी 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अकेले अपने बूते। ओवैसी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। वो कौन सी बात है, आप हमारी इस रिपोर्ट में सुनिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही कांटे का होने वाला है और इस चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने इसे और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस चुनाव में इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि इस बार अल्पसंख्यक मतदाता का मूड क्या है। अगर ओवैसी की बात माने तो प्रदेश का पूरा मुसलमान उनके साथ है और इस बार मुसलमान दूसरों को जिताएगा नहीं बल्कि वो खुद जीतेगा। ओवैसी ने मुसलमानों में जोश भरते हुए साफ संदेश दिया कि इस बार यूपी का मुसलमान एकजुट हो जाए, क्योंकि उसे खुद अपनी पार्टी से चुनाव जीतना है। कभी किसी को भैया माना तो कभी किसी को नेताजी कहा, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? विकास के मामले में मुसलमान बहुत पीछे छूट गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया है, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगे भी हो सकता है। हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि अब यूपी का मुसलमान किसी को जिताएगा नहीं बल्कि वो खुद जीतेगा। 60 सालों से उत्तर प्रदेश का मुसलमान इधर उधर पार्टियों में भटक रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान अपनी पार्टी को वोट देगा और वो खुद जीतेगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को हराना है और इसके लिए वो अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं। कई जिलों में उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। करीब 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि प्रदेश का मुसलमान उनकी पार्टी से जुड़ रहा है। अतीक अहमद का परिवार उनकी पार्टी के साथ है। ओवैसी ने अतीक की पत्नी परवीन को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों होने क्या बात है? OBC हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करें, बिल्कुल देंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओवैसी ने एक तरफ मुसलमानों के विकास की बात कही तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों को अपना भाई बताकर बड़ा सियासी दांव चला है। बिहार चुनाव में सफलता का स्वाद चख चुके ओवैसी को यूपी में भी काफी उम्मीदें हैं। मुसलमानों के साथ साथ अगर दलित और पिछड़े समुदाय के लोग भी ओवैसी की पार्टी से जुड़ते हैं तो बात काफी हद तक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो यानी अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव